इस धरा पर अनेक लोगों ने जन्म लिया, अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, अनेक भगवानों ने भी जन्म लिया, पर हम जिसे सबसे आदर्श रूप में मानते हैं वे श्री रामचंद्र जी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिन्हें कि आज हम सभी रामनवमी के अवसर पर बड़े बड़ी जगहों में बड़े उत्साह के साथ इस दिवस का हम पालन कर रहे हैं। हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गणेश, लक्ष्मी, शिव सभी को मानते हैं, पर जिनको हम अपने देश में जगह जगह पर सबसे अधिक मानने वाले किसी भगवान के हैं तो वो हैं श्री रामचंद्र। क्योंकि भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर कहें तो भी चलेगा। इनके जीवन को हम देखेंगे तो इनके जीवन में अधिक हम जो सामाजिक जीवन पद्धति है, जो कि हम सभी जीवन यापन करते हैं गृहस्थ में रह करके, वो उनका चरित्र हमें अधिक नहीं मिलता है। इसलिए हमें केवल उनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं। किंतु श्री रामचंद्र जी का जीवन ऐसे है जो कि हम सभी के अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, नई शिक्षा प्रदान करती है। जगह जगह पर पढ़ने या पढ़ते हैं उनके जीवन की लिखा जो हम सभी पढ़ते हैं, रामायण में हो या रामचरितमानस में हो, कहीं भी, तो हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज रामनवमी के अवसर पर हम उनके एक छोटी सी गुण तो नहीं कहूँगा, एक गुण कहें तो छोटी सी है, पर वो बहुत महान गुण है। जिसे हम कहते हैं कि भातृत्व प्रेम। आज समाज में जगह जगह पर धन के लोभ में, जमीन जायदाद के लोभ में, भाई भाई में कितनी सारी दुर्घटना घट रही है, द्वेष बढ़ रहा है, हम सभी जानते हैं। किंतु ऐसा हमारी संस्कृति सभ्यता नहीं सिखाती है। ये दूसरे धर्मों की तरह हमारा धर्म सबसे अलग है, क्योंकि दूसरे धर्म में धन संपत्ति के लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं और यहाँ तक कि मारकाट भी हुई है, हत्याएं भी हुई है। पर भारत के इतिहास में ऐसा कोई घटना नहीं मिलेगा कि किसी भाई ने धन संपत्ति के लोभ में आकर के किसी भाई का कत्ल कर दिया हो या हत्या कर दिया हो। तो आइए आज हम जानते हैं कि भरत जी और राम जी में कैसे प्रेम था, क्या प्रेम था और किस तरह का प्रेम था, कि अद्भुत प्रेम था। भरत जी के आदेश अनुसार जब अयोध्या नगरी को नववधू की भांति सजाया गया, क्योंकि आज उनके बड़े भैया, उनके प्रभु, उनके भगवान श्री रामचंद्र जी वापिस लौट रहे हैं 14 वर्ष वनवास काट करके। और सीता जी को रावण के लंका से वो हरण करके ले गया था रावण, तो उसे युद्ध समाप्ति करके वो वापस लौट रहे हैं अपने अयोध्या धाम। जब उनको सूचना मिला, खबर मिला कि बड़े भैया आ रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया, आदेश दे दिया कि सारे अयोध्या नगरी को नववधू की तरह सजाया जाए, सब तरफ फूलों और सुगंधित पदार्थों से सजाया जाए। सड़कों पर सुगंधित एवं शीतल जल का छिड़काव किया गया। स्थान स्थान पर ध्वज, झंडियाँ लगाई गई, नाना प्रकार के बाजे बजवाए गए। अयोध्या से नंदीग्राम तक सभी मार्गों को खूब सजाया गया। सारी तैयारियां हो जाने पर मंत्री, प्रमुख, सैनिक, ब्राह्मण, प्रधान वैश्य हाथियों और घोड़ों पर बैठकर कौशल्य आदि रथों में बैठकर नंदीग्राम पहुंचे। श्री राम का स्वागत करने के लिए राम द्वारा प्रदत्त खड़ाओं को अपने शीश पर रखे हुए भरत जी आगे चले गए। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी हुई थी। आकाश में पुष्पक विमान को देखकर हनुमान जी श्री राम के आगमन का संकेत किया। हनुमान के मुख से श्री राम का नाम सुनते ही श्री रामचंद्र जी आगे ऐसा घोष गगन में व्याप्त हो गया। बाजों और गाजों के साथ जो ध्वनि आकाश में गूंज उठा, पुष्पक विमान नीचे उतरा।
श्री राम आदि भी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। भरत ने राम की चरण छूकर प्रणाम किया और श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर भरत जी ने अपना नाम उच्चारण करते हुए लक्ष्मण और सीता को प्रणाम किया। पुनः भरत जी सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, मयंद, द्विविद और विभीषण आदि के साथ सभी से मिले। श्री राम जब अपने से बड़ों और पूज्यों को प्रणाम करते हुए नगर वासियों के सामने आए तो उन्होंने कहा, स्वागतम ते महाबाहो, हे कौशल्यानंदन वर्धन। श्री राम, मेरे प्रभु, आपका यहाँ आना मंगलकारी है। जब श्री राम नगरवासियों का अभिनंदन ग्रहण कर चुके तब भरत जी ने चित्रकूट से लाए हुए खड़ाओं के जोड़ों को अपने हाथों से श्री राम के चरणों में पहना दिया और बोले, क्या बोले? अद्य जन्म कृतार्थ में संवृतश्च मनोरथः, यस्त्वां पश्यामि राजानम् अयोध्यां पुनरागतम्, अवेक्ष्येतां भवान् कोशं कोष्ठागारं पुरं बलम्, भवतः तेजसा सर्व कृतं दशगुणं मया। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मनोरथ पूर्ण हुआ, क्योंकि आज मैं अयोध्या के महाराज को अयोध्या में लौटा देख रहा। अब आप अपने कोष, धान्यशाला, पूर्व, सेना का निरीक्षण करते हुए आप मुझे इस इतने बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त की। आपके प्रताप से मैंने इन सबको पहले से 10 गुना बढ़ा दिया है। जो राज्य मेरी माताजी ने मुझे दिया था, मैं उसे बिना किसी शर्त की आपको वापस करता हूँ। मैं इस भार को ढोने में असमर्थ हूँ। आप इसे संभालिए और प्रजा का रंजन कीजिए। श्री राम ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। क्षौर कर्म और स्नान आदि से निवृत्त हो श्री राम रथ में बैठकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या में पहुंचने पर श्री राम का वैदिक मंत्रों से विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर 1 लाख गौएं और 30 करोड़ असरफियां ब्राह्मणों को दान दी गई। सुग्रीव और अंगद को मणियों से जटित 2 हार दिए गए। इस अवसर पर सीता जी ने हनुमान के उपकारों का स्मरण करते हुए अपने गले का हार उतारकर हनुमान जी को दे दिया। उस हार को पहनकर हनुमान अत्यंत सुशोभित हुए। इनके अतिरिक्त अन्य जो बूढ़े और मुखिया बानर थे उन्हें भी रत्न दिया और उनको यथोचित सत्कार कर सबको विदा किया। तो हम जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वनवास की ओर प्रस्थान किए थे, कुछ दिन बाद जब भरत जी वापस लौटे मामा जी के घर से, तो उन्होंने अपने भैया को न देखते हुए बहुत दुखी हुए थे। पिताजी का जब देहांत हुआ था तब भी उनको पता नहीं था, तो भी वो जब पता चला तो बहुत दुखी हुए और इतना दुखी हुए कि जब पता चला कि उनके माता जी ऐसे कुचक कर चले हैं कि भैया को वनवास हुआ है और मुझे राजा का पद मिला है और इस कारण पिताजी का निधन हुआ है, तो अपने जीवन को सबसे घृणित महसूस करते हैं और अपने आप को अभागा समझते हैं और इस तरह वे अपने माताजी को भी छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं और अपने भैया को लेने के लिए खाली पैर चल पड़ते हैं चित्रकूट। तो ऐसा भाई कहाँ मिलेगा आज के ज़माने में। तो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने बड़े भाइयों को पिता के तुल्य, अपने बड़े भाई को भगवान के तुल्य पूजा करें। और जैसे राम जी ने भरत से प्रेम किया था, वैसे हम भी बड़े भाई यदि हैं तो हम छोटे भाई को इस तरह ही प्यार करें जैसे राम जी ने भरत से किया था। तो आज का सीख यही है। आज रामनवमी में है, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी इस रामनवमी को भव्यता से मनाएं और समाज में, परिवार में भातृत्व प्रेम को बढ़ाएं। सभी सदस्यों के प्रति परिवार में सद्भावना रखें, प्रेम रखें, माधुर्य रखें, सभी के प्रति प्रेम से बरतें, क्रोध ना करें। इसी आशा विश्वास के साथ इस रामनवमी आपके लिए मंगलकारी हो। आप सभी को पुनः नमस्कार। आप सभी ने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।